नमस्कार, जोहार। आज है हम लोग सिकिदिरी फुटबॉल मैदान में और यहाँ पे विज्ञान प्रदर्शनी सह कला संस्कृति का आयोजन किया गया है, जिसके संचालक है बेदिया युवा मंच। यहाँ पर आप जो भी देख रहे हैं, ये बेदिया युवा मंच के सदस्य है। चलिए जानते हैं कि इन्हीं की जुबानी से कि बेदिया युवा मंच कार्यक्रम करके समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए अभी का जो समय है, ये विज्ञान का समय है। आपने देखा होगा चंद्रयान 1, 2, 3 किस तरह से छोड़ा गया है। चंद्रयान 2 की फेलियर हुई, उसके बाद जो भारत की जो मानसिकता है कि नहीं हार मानने की, वो आई और हमने क्या किया कि चंद्रयान 3 छोड़ा और चंद्रयान 3 एक विश्व विख्यात घटना बन के रह गया। वो सबने देखा है, ठीक है। तो जिस तरह की राष्ट्र जिस तरह की दिशा में जा रहा है, विज्ञान की दिशा में, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो दुनिया में पहली बार हो रही है, खासकर विज्ञान के क्षेत्र में, रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो ये सारा श्रेय जाता है एक वैज्ञानिक सोच का और हमारी इतिहास रही है। आज की बात नहीं है, इतिहास भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ इतिहास और इतिहास रही है एक वैज्ञानिक सोच की और उसी का फल है कि आज हम लोग बहुत सारे क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में खासकर बहुत ऊपर स्तर पे आ गए हैं। तो इसके साथ-साथ हम कुछ बातें अपने रक्षा विकास तर अनुसंधान केंद्र जिससे हम जुड़े हुए हैं, उसके बाद बारे में बताना चाहेंगे कि बहुत सारे अनुसंधान रक्षा के क्षेत्र में हो हुए जा रहे हैं। जैसे रक्षा के क्षेत्र में अभी फिलहाल जो विकास किया गया है, वो तेजस तेजस वायुयान का है। तेजस वायुयान एक फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसका विकास हुआ है, स्वदेश में विकास हुआ है और उसका निर्माण हो रहा है स्वदेश में और भारत की जो मिलिट्री है उसको दिया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और दुनिया में जो लड़ाकू जहाज बनाते हैं, उनको एक बहुत अच्छा जवाब है हमारा भारतवर्ष का कि हम लोग भी इस तरह की तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो और विमान जैसे यहाँ तक कि जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, इसी तरह के हेलीकॉप्टर भारत में विकसित किया गया है और इस लेवल का विकसित किया गया है कि उसको हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं। बहुत सारे देश हमसे ये हेलीकॉप्टर और ये तेजस एयरक्राफ्ट हमें माँग रहे हैं और हम उस स्थिति में हैं कि हम इसको एक्सपोर्ट कर सकें, निर्यात कर सकें। सर, जैसे कि बेदिया युवा मंच का संचालन ही बेदिया युवा मंच कर रही। क्या इसमें बहुत सारे लोगों का एक संकेत होता है कि बेदिया युवा मंच यह कार्यक्रम कर रहा है, तो इसमें सिर्फ बेदिया लोग ही शामिल होंगे। तो क्या यह ऐसी बात है या फिर इसमें सभी लोग शामिल हो सकते हैं? ये देखिए, ये हमारे विद्यार्थी और युवाओं का के लिए इसको ध्यान में रख के हमने ये प्रोग्राम किया है और हमारा ध्येय शिक्षा है। शिक्षा में कोई ना जाति होता है, ना धर्म होता है, हैं? कोई कोई भेदभाव नहीं होता है। ये सबके लिए है, सब समुदाय के लिए है। हाँ, ये है कि बेदिया युवा मंच पहले ये सोच उनमें आया कि चलिए हम लोग अपना समाज के लिए कुछ करें। शुरुआत हम लोग ज़रूर बेदिया समाज के साथ की है और धीरे-धीरे हमने सबको सम्मिलित किया है। पढ़ाई-लिखाई और अध्ययन और ये सभी चीज़ कभी भी किसी ख़ास जाति और ख़ास धर्म का नहीं होता है। तो सर आज कितने स्कूल के स्टूडेंट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट अजय, यहाँ पे कहना लगभग चाहेंगे सर? यहाँ पे लगभग मुझे लगता है कि 8 से 10 स्टडी सेंटर के पार्टिसिपेंट हैं और कम से कम यहाँ 7-8 स्कूल के पार्टिसिपेंट्स हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लोगों का उत्साह देखने को मिला है इस बार। बहुत से बच्चे अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट लेके आए हैं, कुछ लोग डांस, नाच सब चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो तो इस तरह जो का है। प्रोजेक्ट में सर जो नया इन्वेंशन में क्या कुछ नया देखने को मिला बच्चों के द्वारा? बच्चों के द्वारा काफ़ी कुछ नया हम लोग को देखने को मिला। कुछ तो जैसे कि रोवर और चंद्रयान 3 का बहुत सारे विद्यार्थी बना के लाए थे। उसके अलावा भी कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ भी हमें देखने को मिले जो हम लोग जैसे कि सोचते हैं कि कुछ नया इनोवेशन आए। तो जो लोग देखते हैं वो तो जानते ही हैं, जो लोग को करना चाहिए। जैसे एक रेन अलार्म सिस्टम लोगों ने लेके आया, तो वो रेन अलार्म सिस्टम जब भी बारिश होगी, एक बूंद भी छत पे पड़ेगी कि आपको तुरंत आपको अलर्ट दे देगा। जैसे आपका घर का डोर बजता है, डोरबेल बजता है, उसी तरह आपका घर में वो बेल बज जाएगा कि भाई बारिश हो रही है, आप कपड़े उठा लो, आपके अनाज जो भी रखे हो उसका उठा लो। उससे जो आपकी जो नुकसान होती है, जो आपको फिर से दोबारा काम करना पड़ता है या फिर फसल नुकसान हो जाती है, उससे आप बच जाएँगे। तो एक इस तरह का इनोवेशन है और भी बहुत सारे बच्चों ने अलग-अलग तरह के इन्वेंशन जो
मतलब जिसको कमर्शलाइज़ किया जा सकता है, ऐसे इनोवेशन भी तो लेके सर आए हैं। जानना चाहेंगे हम कि जो विद्या युवा मंच कार्यक्रम करने के साथ-साथ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का दिखावट भी किया गया है, अपनी वेशभूषा, संस्कृति, साथ ही साथ अलग-अलग तरह की प्रतियोगिताएँ यहाँ पे रखी गई है। तो ये सारे विचार कैसे प्रकट हुए और कैसे शुरुआत की? थोड़ा-सा इसके बारे में जानना तो चाहेंगे। यहाँ पे बात होती है विद्या युवा मंच कैसे स्टार्ट हुआ वहाँ से, तो फिर हम लोगों ने सबसे पहले गिरधारी सर को धन्यवाद कि वो मेरे सामने और 1-2 और जो कोर मेंबर है, लखींद्र जी है, दिनेश जी है, उनके सामने ये बात रखी कि हम लोग स्टूडेंट के लिए कुछ करते हैं, तो क्या करते हैं, एक पुस्तकालय की व्यवस्था करते हैं। तो इस तरह हमने कुसुम टिकरा गाँव में पहला पुस्तकालय खोला और उसके बाद धड़ाधड़ हम लोग के लगभग 6 महीने के अंदर 5 से 6 पुस्तकालय और खुल गए। तो वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया। उसके बाद हमने सोचा कि हमें हर वर्ष कुछ न कुछ ऐसा गैदरिंग करना चाहिए जिससे बहुत से स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से जुड़े, देखें उनके बारे में और क्या कुछ कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे समाज में देखने को मिलता है ये मानव मात्र का एक हैबिट है कि वो दूसरों को देखता है और सीखता है और दूसरों को देखता है और उसी तरह करने का रहता है। आप जैसे एनवायरनमेंट में रहेंगे वैसे ही आप बनेंगे। तो वही एनवायरनमेंट हम लोग एक डेवलप अच्छा एनवायरनमेंट डेवलप करने का, एक पढ़ाई का एनवायरनमेंट डेवलप करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं हम लोग यहाँ पे कहाँ तक जाते हैं। हमारे जैसे बुजुर्ग लोग जो हमारे समाज के पहले अग्रणी लोग हैं, वो लोग हमारा भरपूर साथ दे रहे हैं और आगे इस तरह साथ मिलता रहेगा और बच्चों का भी साथ मिलता रहेगा तो हम लोग ज़रूर ही अच्छा इस मामले में और बहुत अच्छा करेंगे। बेदिया युवा मंच का यही स्लोगन है कि शिक्षा, संस्कृति और संस्कार, यही है बेदिया युवा मंच का। इसी आधार पर हम बोलना चाहूँगा कि युवाओं में जो एक जनरेशन आ रहा है, उस जनरेशन में माने शिक्षा तो छोड़िए, संस्कार भी माने लॉस हो रहा है। मतलब वो समझ लीजिए कि संस्कार जो है लॉस हो रहा है, तो सही से शिक्षा ही नहीं प्राप्त कर रहा है, तो संस्कार रहेगा नहीं और संस्कार नहीं रहेगा तो शिक्षा भी बेकार पड़ जाता है। इसीलिए हम लोग जो है मोरल वैल्यू को पॉइंट ऑफ व्यू से रख के स्टूडेंटों को ये चीज मार्गदर्शन करते हैं कि बच्चा माने आने वाला जनरेशन पीढ़ी जो है किस तरह से वो सरवाइव करे आने वाले अपने जीवन में। इसलिए इसी आधार को हम लोग रख के मतलब जगह जगह पर स्टडी सेंटर का चुनाव किए कि चलो शुरुआत करते हैं 1-2 से। तो इसी तरह से जहाँ-जहाँ सपोर्ट मिल रहा है हम लोग पूरे ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह का कार्यक्रम करने का माने प्लानिंग है कि हम लोग का अगर सपोर्ट रहा माने और लोगों से कि जो लोग वहाँ अगर कुछ बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उन लोग से हम लोग को कोऑर्डिनेट करते हैं कि आप जो है जैसे ये सब जितना आए हैं सब कोऑर्डिनेट से आया हुआ बच्चा है। तैयार ये किया गया। हाँ, तैयार किया गया वहाँ जो है मतलब टीचर है जो भी है प्राइवेट से पढ़ा रहे हैं ट्यूशन जिस तरह से उस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट करके स्थापित करके इस तरह से लाए हैं, इस तरह से मंच को तैयार किए। तो ये खासकर युवाओं के लिए मंच है, यही कहना चाहते हैं। और तो सर हम जानना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में बच्चों का जोश उमंग किस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है और आप लोगों को इतना कुछ आप समाज के लिए कर रहे हैं तो आपको किस तरह से खुशी प्रतीत हो रही है? हम लोगों को तो बहुत खुशी मिल रहा है कि इस बेदिया युवा मंच के माध्यम से इतना बड़ा हम लोग आयोजन कर पा रहे हैं और हम लोग जो भी टीचर हो गए चाहे बच्चों को जो भी हम लोग बोल रहे हैं अभी बच्चा लोग हम लोग का बात को मतलब गंभीरता पूर्वक मानते हैं। बहुत ही अच्छा सोचते हैं बच्चे लोग। ये कितने सालों से आप लोग करते हैं? ये हम लोग का युवा जो महोत्सव है ये 3 साल हुआ है अभी तक, लेकिन हम लोग का वही स्टार्टिंग हम लोग 2021 से किए।